अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद का तर्जमा, तफसीर, कुरान मजीद को पढ़ना सीखना माशाल्लाह ये सब कुछ आप लोग सीख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और दिली सुकून मिलता है कि माशाल्लाह आप लोग कुरान मजीद पढ़ना सीख रहे हैं, तर्जमा और तफसीर भी सुन रहे हैं पाबंदी के साथ। और अब तो डिजिटल बोर्ड के ज़रिए जो मैं नूरानी कायदा पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी के साथ सीखने को मिल रहा होगा। और आप लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, मैं वो कमेंट भी पढ़ता हूँ। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों को वीडियो बनाकर जवाब दिया जाए। बाज़ हमारे बुज़ुर्ग हजरात ऐसे हैं, जैसे 50 साल की उम्र के, 55 साल की उम्र के, 60 साल की उम्र के, ऐसे लोग हैं जिनकी ज़बान पलटती नहीं है। वो कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनकी ज़बान नहीं पलटती है। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मुफ्ती साहब आप जैसे पढ़ा रहे हैं, हम तो वैसे ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़बान नहीं पलट पा रही है, और क्या करें, अल्फाज अच्छे नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या हमारा पढ़ना गलत तो नहीं होगा। ऐसे ये भी पूछा जाता है कि वो पुराने ज़माने के लोग जो पुराने टाइप से ही कुरान मजीद पढ़ते चले आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसे पढ़ते हैं ना कुछ लोग, तो क्या इनका पढ़ना ठीक होगा कि नहीं होगा। तो ये कुछ सवालात हैं जिनकी वजह से हमारे बुज़ुर्ग हजरात बहुत टेंशन में हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो लोग कोशिश करते हैं, मान लीजिए मेरी क्लासेस से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यानी वो दिन ब रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, अपने कुरान को अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। जैसे कि हमारे एक बुज़ुर्ग भाई साहब थे, 60 साल की उनकी उम्र होगी, अपने नवासे के साथ पढ़ने आते थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, कुरान मजीद सीखते सीखते वो अल्लाह के यहाँ चले गए। तो जाहिर सी बात है, ये सीख रहे थे और सीखने के बाद उस पर अमल करके ही कुरान मजीद पढ़ने की कोशिश करते थे। अब ज़बान पलटा नहीं खा रही है, कहीं इख्फा नहीं हो पा रहा है, गुन्ना नहीं हो पा रहा है, कवायद का लिहाज नहीं रख पा रहे हैं वो, तो फिर ऐसे लोग अल्लाह के यहाँ पसंदीदा लोग हैं, क्योंकि ये लोग कुरान मजीद सीख रहे थे। समझ रहे हो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। अब कोई आदमी है, कोशिश कर रहा है, ज़बान नहीं पलट पा रही, तो ठीक है, वो सालों से कुरान मजीद पढ़ना सीख रहा है और उसकी गलतियां ठीक नहीं हुई, लेकिन वो सीखते सीखते इस दुनिया से गया, वो सीखता रहा, क्योंकि कुरान मजीद तो एक ऐसी किताब है जिसको सारी ज़िंदगी हमें सीने से लगा के रखना चाहिए, रोज़ाना कुरान को सीखना चाहिए। और कुरान मजीद को सीखना सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, मौलाना होते वो भी कुरान मजीद को सीखते रहते हैं। कुरान मजीद तो इल्म का समंदर है, इसको हमें पढ़ना भी अच्छे से सीखना चाहिए और इसका तर्जुमा और तफसीर भी अच्छे से समझना चाहिए। हाँ, कोशिश करना हमारा काम है। अब जो बुज़ुर्ग हजरात कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहा है, तो वो माजूर है। निकालने की पूरी कोशिश करें, अच्छे से पढ़ने की पूरी कोशिश करें, फिर भी उसके बाद कुछ गलतियां रह जाएं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है, बड़ा माफ़ करने वाला है। अल्लाह के बहुत सारी हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के यहाँ उस शख्स का मकाम बहुत ऊँचा है जो कुरान मजीद को सीखता है। नहीं सीख पा रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिरत में वो उठेगा अपनी नीयत के मुताबिक। मान लीजिए कोशिश करते करते वो इस दुनिया से चला गया, जैसे वो भाई साहब चले गए, जब आखिरत में वो उठेंगे तो बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले उठेंगे, बेहतरीन कुरान पढ़ना उनको आता होगा, क्योंकि उनकी जो कोशिश थी वो कुरान मजीद को सीखने की थी। तो पहले एक कैटेगरी तो इस तरह के लोगों की है। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो जैसा सीख गए बस वैसे ही पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं भैया अब क्या करें, हमने तो ऐसे ही पढ़ा है। ना वो इस बात की फिक्र करते कि भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ ठीक पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, यानी एटलीस्ट इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा कि मेरा कुरान मजीद पढ़ना काबिल कबूल हो, यानी इस दर्जे पर तो कम से कम कुरान मजीद की तिलावत हो कि जिसमें ठीक है बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन इतना है कि उसका तर्जमा नहीं बदल रहा है, लफ्ज़ ठीक ठाक निकल रहे हैं बस। तो एक दूसरी तरह के वो लोग हैं जो सीखते ही नहीं है, बस जैसा सीख लिया बस वैसा सीख लिया। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं सीखे। वो कहते हैं कि अब तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ करके कुरान मजीद पढ़ लेते हैं, बस कुरान मजीद की आयतों पर उंगली फेरते हुए ऐसे चलते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह से कुरान मजीद पढ़ते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना, अल्लाह के यहाँ सवाल के ज़िम्मेदार होंगे और उनसे सवाल किया जाएगा। ऐसे लोग जो है ना, वो फिर गुनहगार हैं। ना पढ़ने वाले जो बिल्कुल नहीं सीखते वो भी, और जो जैसा पढ़ना सीख गए बस वो उसी पे हैं, ठीक है, बस जैसे चल रही है गाड़ी चल रही है, वो कुरान मजीद को अच्छा नहीं सीखते, कुरान मजीद अच्छा पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते,
बस जैसा पढ़ गए बस वैसा पढ़ गए, समझ रहे हो। तो इन दोनों लोगों को, यानी जो बिल्कुल नहीं सीखे ये भी, और जो जैसा सीख गए हैं यानी वो श्योर नहीं है कि ठीक पढ़ रहा हूँ मैं या गलत पढ़ रहा हूँ। जैसे हमारे पुराने ज़माने के लोग 70 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, ऐसे हजरात को भी, एक एक मुसलमान को, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो, कोई किसी भी उम्र का हो, उसको ये फिक्र करना चाहिए कि मैं जो कुरान पढ़ रहा हूँ ये ठीक पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। हाँ, अब सवाल आप ये कर सकते हो कि भाई इनकी तो उम्र 70 साल की हो गई, अब ये कैसे सीखेंगे। तो मैं कब कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल हाफिज़ों की तरह पढ़ना सीख जाए। कोशिश करें, रोज़ाना एक लफ्ज़ सीख लें, रोज़ाना एक आयत याद कर लें, रोज़ाना एक चीज़ अच्छे से पढ़ना सीख लें। वो ठीक है, कोशिश करेंगे नहीं निकलेगा, लेकिन अल्लाह को कोशिश करना ही पसंद है। बस आप कुरान मजीद चाहे सारी ज़िंदगी पढ़ना ना सीख पाओ, मेरी वीडियोस देख रहे हो, दिमाग भी खपा रहे हो, रोज़ाना आधा घंटा लगा रहे हो, आप पढ़ना नहीं सीखे। मिसाल के तौर पे सपोज दैट कोई पढ़ना नहीं सीखा, उसकी ज़बान ही नहीं पलटती। अल्लाह ये नहीं कहता कि 100 नंबर लेके आओ, अल्लाह कहता है कोशिश करो। अल्लाह के यहाँ कोई फेल नहीं है। दुनिया के अंदर तो फेल हो जाते हैं कि भाई इतने नंबर आएंगे तो पास, इससे नंबर कम आ गए तो फेल। अल्लाह के यहाँ कोई फेल नहीं है, अल्लाह के यहाँ सब पास है। अल्लाह के यहाँ जो कोशिश कर रहा है अल्लाह के कलाम को सीखने में वो पास है। एक आदमी अलिफ से लेके या तक पढ़ता है, भूल जाता है अगले दिन, लेकिन वो लगा रहता है कि अल्लाह का कलाम मुझे सीखना है, कैसे ही कुछ भी हो जाए, सीखने की कोशिश कर रहा है वो रोज़ाना, और उसको मौत आ जाए, अल्लाह के यहाँ वो कुरान मजीद पढ़ने वाला बनाकर उठाया जाएगा। क्यों? उसकी कोशिश और उसकी नीयत जो थी वो कुरान मजीद सीखने की थी। तो भाई सारा का सारा दारो मदार जो है ना वो नीयत पर है, और नीयत के साथ कोशिश पर। तो जो लोग सीख रहे हैं अपनी ताकत के बकदर सीखें, लेकिन जो बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं और बस जैसा पढ़ना सीख लिया उसी पे सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। जो बिल्कुल नहीं सीखे कहते हैं अब तो हमारी उम्र निकल गई। उम्र, इस्लाम में उम्र निकलना कुछ नहीं होता भाई, इस्लाम में कोशिश करना सब कुछ होता है। अगर आपको 70 साल के बाद एहसास हुआ यार मुझे कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, लेकिन एहसास के बाद आपने कोशिश नहीं की कुरान मजीद को सीखने की, तो अल्लाह के यहाँ आपको हिसाब व किताब देना है। इस कुरान मजीद अगर किसी पे पढ़ना नहीं आता उसको अल्लाह के यहाँ हिसाब व किताब देना है। तो मुझे उम्मीद है ये मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कुरान मजीद पढ़ना सीखिए, रोज़ाना एक लफ्ज़ सीखिए। टाइम नहीं है तो एक लफ्ज़ सीख लीजिए, रोज़ाना सीखिए, क्योंकि ये सीखना जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में आप कुरान मजीद पढ़ना सीख जाओ। ये सीखना अपनी नेकियों को बढ़ाने के लिए और अल्लाह के यहाँ ऊँचे मकाम पाने के लिए। इसीलिए बाज़ लोग कहते हैं ना हम तफसीर पढ़ के भूल जाते हैं। तो भाई अब याद रखना हमारे ताकत नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। तो याद करना मेरी जिम्मेदारी है, याद रखना उसको ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब मान लीजिए आप लोग तफसीर पढ़ते आ रहे हैं, पीछे भूल गए तो कोई बात नहीं, तफसीर इसलिए पढ़ी जाती है ताकि अल्लाह से ताल्लुक़ हमारा मजबूत हो जाए। भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो कुरान मजीद से मोहब्बत ऐसी हमारी होना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।